गरीबी के गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत में जबरदस्त भूचाल आ गया है और नीतीश कुमार तिलमिलाए हुए हैं, गुस्से से लाल हो गए हैं। और दोस्तों, ऐसे में अगर वे गठबंधन को लेकर यानी कि एनडीए को लेकर अगर कोई बड़ा फैसला ले लेते तो बड़ी बात नहीं होगी, आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी टेंशन का काम तो कर दिया और उसका असर क्या होगा वह खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसका नतीजा क्या होगा, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और यह सोचने लग गई है कि आखिर मुसीबत में बचा कैसे जाए, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया तो इसका असर डायरेक्ट केंद्र सरकार पर भी पड़ेगा। तो कैसे में भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में फंस गई है और दोस्तों, कैसे भारतीय जनता पार्टी का दांव उसी पर भारी पड़ गया है और इसी पर हम अपने इस स्पेशल वीडियो में बात करना चाहूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजीत रावत और आप देख रहे हैं रावत जी 590, नहीं बल्कि जनता का हक। आपको बता दूं दोस्तों, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाना शुरू कर दिया और बीजेपी के कोटे के मंत्रियों ने दूरी बनाना शुरू कर दिया। जेपी नड्डा अमित शाह से दूरी बना ली और ताजा उदाहरण तो नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण और समारोह था, जब सिर्फ नीतीश कुमार के नहीं नजर आ रहे थे। कार्यक्रम में नीतीश कुमार को जो दोस्तों निमंत्रण पहुंचा था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे और नीतीश कुमार के तेवरों की चर्चा हो रही थी कि इसी बीच खबर आई कि बिहार के वरिष्ठ जो दोस्तों आईएएस अधिकारी संजीव हंस को जो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कमान एक बार फिर से ईडी सीबीआई के जरिए नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की है और नीतीश के बगावत के तेवर को शांत करने की कोशिश की जा रही है। अब ऐसे में प्रयास क्यों लग रहे हैं कि बड़ा सवाल यह है कि जो दोस्तों टाइमिंग की वजह से लग रहा है कि आप सोचिए कि 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण हुआ, नीतीश कुमार ने दूरी बनाई और 18 अक्टूबर को सीनियर के लिए संजीवन नीतीश कुमार के करीबी वह गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर नीतीश कुमार ढीले नहीं पड़े तो कहीं ऐसा ना हो कि जो दोस्तों अगला नंबर उनका ही हो जाए। दोस्तों, क्या कुछ कहा जा रहा है तो आपको बता दूं, ऐसे में समझिए कि 1997 में बैच के आईएएस अधिकारी संजीव हंस को खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हुई तो उस समय संजीवन ऊर्जा सचिव हुआ करते थे। बिहार में ऊर्जा मंत्रालय जदयू के पास ही था और विजेंद्र प्रसाद यादव इस विभाग के मंत्री थे और विजेंद्र यादव की राय लेते हैं। गठबंधन को लेकर भी वो विजेंद्र की राय मांगते हैं और दोस्तों वह महागठबंधन में विजेंद्र और लल्लन सिंह के कहने पर ही गए थे। और अब नीतीश कुमार के करीबी नेता मुसीबत में दिख रहा है तो नीतीश कुमार कुछ नाराज नजर आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी विजेंद्र को जो दोस्तों फंसाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले किया, दोबारा भी तो फिर कर सकती है, क्योंकि लल्लन सिंह नायब सिंह के सैनिक के शपथ ग्रहण में भी पहुंचे थे और विजेंद्र यादव पर वापस लौटते हैं तो जो दोस्तों संजीव वांस विजेंद्र के मंत्रालय में भी रह चुके हैं। अब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि कहीं विजेंद्र यादव भी ईडी के निशाने पर तो नहीं आ गए हैं। और दोस्तों, ये सवाल अब यह भी उठ रहा है कि संजीव के बाद किसका नंबर है, किसकी गिरफ्तारी होगी और इसके संकट में नीतीश सरकार भी दिख रही है। और यह सवाल अब आप सबके मन में लगातार उठ रहा है। अभी खास बात यह है कि अभी तक तो नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में अपने आप को एकदम साफ बताते रहे हैं और भ्रष्टाचार के काफी कुछ बड़े आरोप भी उनके ऊपर नहीं लगे। हालांकि पिछले दिनों में इशारों में घोटाले के आरोप में लगा दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी आला कमान के सहारे पर मांझी ने यह आरोप लगाया था। लेकिन अभी नीतीश पर पूरी तरह से फंसाने जो दोस्तों फंसते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ऐसे में जो दोस्तों अगला नंबर किसका होगा, इस पर सवाल जो दोस्तों काफी तेज से उठ रहे हैं। और नीतीश के करीबी से पूछताछ में जदयू के कई बड़े नेता ईडी के रडार पर आ सकते हैं। दावा तो नीतीश कुमार को लेकर भी हो रहा है कि उनका भी नंबर आ जाएगा। तो जो दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
जो दोस्तों ईडी की टीम ने संजीवनी हंस को पटना में जो दोस्तों सरकारी आवास, वहीं पूर्व विधायक गुलाब यादव को भी दिल्ली में उनके रिजॉर्ट के गिरफ्तार किया था और ईडी ने उनके तमाम ठिकानों पर भी छापामारी किया था। और दोस्तों आपको बता दें, अब लगातार जो दोस्तों नीतीश कुमार ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए से जो दोस्तों नाराज नजर आने लगे हैं। दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए।